Hi everyone, in this video we will see how we can solve such type of sets. Please pause the video first and try this set. In this set we are given that in an interview panel for admission to an MBA college, there were 3 panel members, Mishra, Uday and Kumar. During the interview, the 3 panel members individually rated each candidate on a scale of 1 to 10, and at the end of each interview, the final score of a candidate is calculated at the average of the rating given by the 3 पैनल मेंबर्स। ओके, जो हमारा फाइनल स्कोर है वो एवरेज है इन तीनों रेटिंग्स का। ठीक है, ऑन अ पर्टिकुलर डे 10 candidates A through J appeared for the interview. However, none of the 10 candidates received a final score greater than 8. ठीक है, फाइनल स्कोर ग्रेटर देन 8 किसी का नहीं है। ठीक है, the following chart shows the number of candidates for whom a particular rating was given by each of the panel members, and the table below represents partial information regarding the rating given by each panel member to each candidate। ठीक है, सबसे पहले तो हम चार्ट को रीड करते हैं, इसमें गिवन क्या है। जैसे हम बात करें मिश्रा की, ठीक है, तो मिश्रा ने जो रेटिंग है उसकी रेटिंग 1 उसने कितने कैंडिडेट्स को दी है, 2 कैंडिडेट्स को। रेटिंग 2 उसने 0 कैंडिडेट्स को दी। रेटिंग 3 0 कैंडिडेट्स को दी। रेटिंग 4 1 कैंडिडेट्स को दी एंड सो ऑन। ठीक है, यही सबके लिए भी है। तो सबसे पहले तो हमें इस टाइप के सेट में क्या करना चाहिए, पहले हम अपने टेबल में इस टाइप के हमें देखना चाहिए कि हम क्या ऐसी इंफॉर्मेशन तो हम यूज कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ देख सकते हैं, हमें पता है 4 3 12 होना चाहिए टोटल स्कोर, क्योंकि ये फाइनल स्कोर है हमारा एवरेज। तो हमारा यहाँ पे टोटल कितना आएगा 3, बिकॉज 6 प्लस 3 9 प्लस 3 12 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, इतना तो हम निकाल सकते हैं कि ये 4 है। उतना निकालने से पहले सबसे पहले हमें और क्या करना चाहिए इस टाइप के सेट्स में, अगर हमारे पास कुछ इस टाइप का चार्ट दिया हो, हमें वैल्यूज लिख लेनी चाहिए कि हमारी कौन कौन सी वैल्यूज हमारे पास बची हैं। जैसे कुमार का हम देखिए, कुमार की वैल्यू देखिए, ये है हमारा कुमार येलो वन। ठीक है, उसकी रेटिंग 1 ऑलरेडी उसने दे चुका है। ठीक है, हमारे पास गिवन है। 2 उसने कितने लोगों को दिया, 1 लोग को। टेबल में अभी हमारे पास गिवन नहीं है तो हम 2 यहाँ लिख सकते साइड में। ठीक है, यहाँ पर हम साइड में लिख लेंगे 2। ठीक है, नाउ 3 देखिए, 3 उसने 2 कैंडिडेट्स को दिया है। हमारे टेबल में दोनों 3 गिवन है तो 3 हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, 4 उसने एक भी किसी को कैंडिडेट को नहीं दिया। 5 उसने 2 कैंडिडेट को दिया, एक 5 तो हमारे पास है तो एक 5 और आ जाएगा हमारा। 6 उसने 3 कैंडिडेट को दिया है तो हमारे पास टेबल में एक 6 है तो हमारे पास 2 6 और बचे। ठीक है, अब 7 उसने किसी को नहीं दिया है। 8 उसने एक पर्सन को दिया है, ऑलरेडी टेबल में गिवन है। 9 किसी को नहीं दिया है। ठीक है, और हमारे पास ये 4 वैल्यूज आ गई कुमार की, और हमारे पास गैप कितने हैं, 1 2 3 4। ठीक है, चारों गैप है। अब उदय की बात करते हैं। ठीक है, उदय की बात करते हैं। 1 उसने किसी को नहीं दिया है। 2 उसने 2 कैंडिडेट को दिया है तो एक 2 तो हमारे पास गिवन है तो हमारे पास एक 2 और आ जाएगा। 3 उसने एक कैंडिडेट को दिया है, 3 हमने ऑलरेडी निकाल चुका है। ठीक है, 4 उसने 2 कैंडिडेट को दिया है तो 4 हम लिख लेते हैं 2 बार। 5 उसने किसी को नहीं दिया। 6 उसने 2 कैंडिडेट को दिया, एक 6 तो हमारे पास गिवन है हमारी टेबल में। ठीक है, तो एक 6 लिख लेंगे। 7 उसने एक को दिया है तो 7 लिख लेंगे। 8 उसने किसी को नहीं दिया। 9 उसने 2 कैंडिडेट को दिया तो हम 9 लिखे। एक कैंडिडेट तो हमारा ऑलरेडी गिवन है तो हम एक बार और लिख लेंगे। अब देखिए हमारे पास 6 नंबर है, स्पेस कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 स्पेस है। ठीक है, ये हो गया हमारा। मिश्रा की बात करते हैं। मिश्रा ने रेटिंग 1 2 कैंडिडेट को दी। हमारे पास टेबल में दोनों नहीं गिवन है तो 1 1। रेटिंग 2 उसने किसी को नहीं दी। रेटिंग 3 उसने किसी को नहीं दी। रेटिंग 4 5 6 एक एक कैंडिडेट को दी है तो 4 और 5 लिख लेंगे हम, क्योंकि 6 हमारे पास ऑलरेडी गिवन है। रेटिंग 7 उसने 2 कैंडिडेट को दी है तो हमारे पास 7 7। रेटिंग 8 उसने 2 कैंडिडेट को दी है तो 8 लिख लेंगे, 8 हमारे पास ऑलरेडी गिवन है। रेटिंग 9 उसने एक कैंडिडेट को दिया तो हम यहाँ पे 9 लिख लेंगे। ठीक है, हम देखिए हमारे पास कितने 8 नंबर्स हैं, स्पेस कितने हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो ये हमने पूरे नंबर्स लिख लिए। अब सबसे पहले तो हम देखिए कहाँ से स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे हमारे पास इंफॉर्मेशन हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे बात करें ए की, ए का फाइनल स्कोर है 4, मीन्स टोटल स्कोर कितना होगा 12। 4 इंटू 3 12। 6 तो कुमार ने दे चुका है तो बाकी हमारा बचा मिश्रा प्लस उदय। ठीक है, मिश्रा
प्लस उदय हमारा होना चाहिए 6, तो मिश्रा 1 उदय 5, मिश्रा 2 उदय 4, मिश्रा 3 उदय 3, ठीक है, मिश्रा 4 उदय 2, मिश्रा 5 उदय 1। ये 5 केसेस हमारे पॉसिबल है। तो देख सकते हैं मिश्रा में तो 1 है हमारे पास गिवन, पर हमारे पास उदय का 5 नहीं है, उदय का 5 नहीं है, तो ये केस वैलिड नहीं है। सेकंड केस देखिए, मिश्रा में 2 नहीं है, तो ये भी वैलिड नहीं है। मिश्रा के पास 3 भी नहीं है, तो 3 भी नहीं हो सकता। मिश्रा के पास 4 है और उदय के पास 2 है, तो ये हो सकता है हमारा। अब मिश्रा के पास 5 है पर उदय के पास 1 नहीं है, तो ये भी हमारा वैलिड नहीं हो सकता। तो हम यहाँ पे निकाल सकते कि मिश्रा ने 4 रेटिंग दी है एंड उदय ने 2। ठीक है, आप समझ रहे हैं ना कि हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि हम देख सकते हैं कि मिश्रा ने 2 रेटिंग 0% को दी है, मिश्रा ने 3 रेटिंग 0% को दी है एंड सो ऑन। ठीक है, तो हम वही इंफॉर्मेशन यूज कर रहे हैं, इसलिए हमने ये नंबर्स डायरेक्ट यहाँ लिख लिए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं, हमारे देखिए हमारी 4 रेटिंग हो गई, तो हम उसको यहाँ से इरेज कर देते हैं। ठीक है, और उदय की हमारी 2 रेटिंग उसने दे चुकी, तो 2 भी यहाँ से इरेज कर देते हैं। ठीक है, ताकि हमें याद रहे क्या क्या रेटिंग्स बची। सेकंड बी का देखिए, हम बी का हमारा टोटल कितना होना चाहिए, 3.33 इंटू 3 हो गया हमारा 10, 1 ऑलरेडी गिवन है, मीन्स मिश्रा प्लस उदय, अब हमारा कितना होगा 9। तो हम ले सकते हैं 1 + 8, 2 + 7, 3 + 6, 4 + 5, 5 + 4, 6 + 3, 7 + 2 एंड 8 + 1। ठीक है, मिश्रा 1 एंड उदय 8 पॉसिबल है, क्योंकि उदय में हम देख सकते हैं 8 नहीं है ना, मिश्रा का 2 भी नहीं है हमारे पास, मिश्रा का 3 भी नहीं है, मिश्रा का 4 भी नहीं है ना, मिश्रा 5 एंड उदय 4 पॉसिबल है ना, मिश्रा के पास 6 नहीं है। ठीक है, तो 6 नहीं है। मिश्रा 7 है हमारे पास, पर हमारे पास उदय का 2 नहीं है, तो ये भी हटा देते हैं ना। मिश्रा का अगर हम 8 लेंगे तो उदय का हमारा 1 नहीं है, तो ये भी हटा देते, तो हमारा डायरेक्ट निकल आया मिश्रा 5 उदय 4। ठीक है, तो फिर से जो इन्फॉर्मेशन हमने यूज कर ली है वो हम इरेज कर देते हैं, मिश्रा 5 एंड उदय 4। अब देखिए हम कौन सी इन्फॉर्मेशन और यूज कर सकते हैं। अगर हम ये वाली इन्फॉर्मेशन यूज करेंगे तो यहाँ हमारा टोटल होगा 20 और हमारे पास 6 गिवन है, मीन्स मिश्रा प्लस कुमार होगा 14। ये काफी लेंथी हो जाएगा हमारे लिए अभी, तो हम सबसे छोटी वैल्यू देखते हैं, ये वाली देख सकते हैं हम। ठीक है, उसको स्टार्ट करने से पहले, ठीक है, एक चीज और ध्यान दीजिए आप। अब हमारी इतनी वैल्यूज तो हमने निकाल ली है, सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं, पहले इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं हम, ताकि हमारे पास थोड़ी स्पेस आ जाए। ठीक है, अब देखिए हमारे यहाँ पर टोटल कितना हुआ, 3 × 3 9, 9 हुआ। 2 हमारे पास उदय का ऑलरेडी गिवन है, मीन्स मिश्रा प्लस कुमार हमारा कितना होगा 7। ठीक है, तो मिश्रा 1 कुमार 6, मिश्रा 2 कुमार 5, मिश्रा 3 कुमार 4, मिश्रा 4 कुमार 3। ये सब आपको एक्चुअल, अगर आप जब कभी मॉक में एग्जाम में सॉल्व करें तो ये सब आपको लिखने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं कि मिश्रा की वैल्यूज 2 3 4 5 6 तीनों नहीं है। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे देखिए आप, मिश्रा के पास ना ही 2 है, ना ही 3, ना ही 4, ना ही 5, ना ही 6, तो ये सारे केस हमारे डायरेक्ट एलिमिनेट हो जाएंगे। तो मिश्रा की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर, मिश्रा 1 एंड कुमार 6। ठीक है, तो मिश्रा 1 एंड कुमार 6 होगा, तो हम वो केस यहाँ से भी एलिमिनेट कर देते हैं, मिश्रा 1 एंड कुमार 6। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हम क्या इंफॉर्मेशन यूज कर सकते हैं। जैसे अब हमारे यहाँ पे 5 का देखिए, ये वाली इंफॉर्मेशन हम यूज कर सकते हैं। हमें गिवन है 4 × 3 हमारा कितना हो रहा है 12। ठीक है, 4 × 3 हमारा हो रहा है 12। ठीक है, 5 हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, मीन्स मिश्रा प्लस उदय हमारा कितना हुआ 7। ठीक है, मिश्रा 1 उदय 6। ठीक है, और फिर देखिए आप मिश्रा से लेके 2 से लेके 5 तक की कोई वैल्यू नहीं है, ना ही मिश्रा 6 ले सकते हैं हम, ना ही 2 ले सकते हैं, ना ही 3, ना ही 4, ना ही 5, तो सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी बची यहाँ पर। ठीक है, देखिए अगर हम 2 5 लेके, एक बार मैं आपको समझा देता हूँ फिर से।
4 3 5 2 6 1। तो आप देखिए मिश्रा के पास ना ही 2 है, ना ही 3 है, ना ही 4 है, ना ही 5 है, ना ही 6 है, इसलिए हम डायरेक्ट हटा सकते हैं इसको। ठीक है, तो मिश्रा 1 एंड उदय 6, क्योंकि हमारे पास उदय का 6 भी है तो ये भी वैलिड है। तो फिर से हम जो हमने केस ले चुके हैं वो इरेज कर देते हैं। मिश्रा 1 हो गया हमारा और उदय 6, ये हम इरेज कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे कैसे सॉल्व करें हम इसे। अब देखिए हम सबसे पहले तो पहले हम इसको इरेज कर देते हैं, जितनी हमने ये इंफॉर्मेशन हमने यूज कर चुकी है। ठीक है, नाउ अब देखिए आप, हमारे पास यहाँ पे 6 और हमारा यहाँ टोटल कितना होगा 6.67 इंटू 3, हमारा टोटल होना चाहिए 20, हमारा टोटल होना चाहिए 20। ठीक है, मीन्स हमें मिश्रा प्लस कुमार हमें कितना चाहिए, मिश्रा प्लस कुमार हमें चाहिए 14। ठीक है, मिश्रा प्लस कुमार हमें चाहिए 14। अब देखिए मिश्रा अगर हम 7 लेते हैं तो कुमार में भी हमें 7 लेना पड़ेगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। मिश्रा में हम 8 लेते हैं तो कुमार में हमें 6 लेना पड़ेगा। ठीक है, 14। मिश्रा में अगर हम 9 लेते हैं तो कुमार में हम 5 ले सकते हैं, 9 + 5 14। ठीक है, तो यहाँ पर तो अभी हमारे 2 केसेस आ रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम वो देखते हैं और क्या ले सकते हैं। ठीक है, दोनों तो हम नहीं ले सकते 2 केस, चलिए कहीं कुछ और वैल्यू देखते हैं। ठीक है, अब देखिए ये वाला देखिए, ये वाला सेट देखिए आप, एच का देखिए हमारे पास है यहाँ पे 5। अब 5 इंटू 3 हमारा होगा 15, 5 इंटू 3 हमारा होगा 15, मीन्स हमें मिश्रा प्लस उदय प्लस कुमार 15 चाहिए। अब आप यहाँ पे देखिए मिश्रा प्लस उदय प्लस कुमार हम 15 कैसे बना सकते हैं। मिश्रा का अगर हम 7 लें तो उदय का हम 7 नहीं ले सकते, ना ही 9 ले सकते, क्योंकि वो मोर देन 15 हो जाएगा। तो हम उदय का 4 ले सकते हैं, 7 4 11। अब हमें यहाँ पे भी 4 चाहिए कुमार में, तो 7 पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, मिश्रा का हम फिर से 8 लेंगे तो हम यहाँ पे फिर 4 लेना पड़ेगा, 8 4 12, फिर 4 वो नहीं पॉसिबल। ठीक है, 8 4 12 होगा। अब हमें कुमार में 3 चाहिए तो वो 3 तो है ही नहीं। पर अगर हम मिश्रा का 9 लेंगे तो हम उदय का 3 ले सकते हैं, 9 4 13, और फिर कुमार का 2 ले सकते हैं। तो हम यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हैं, सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है इसकी। ठीक है, 15 बनाने की हमारे पास 9 4 इंटू 9 4 + 13 + 2 15। ठीक है, तो हम ये भी इरेज कर देते हैं, यहाँ से 9 इरेज कर देते हैं, यहाँ से 4, यहाँ से 2। अब देखिए जैसे हमने यहाँ देखा था हमारे 20 वाले केस में हमें क्या चाहिए, 14 चाहिए। तो 7 + 7, यहाँ पे तो 7 नहीं है, पर हम 8 और 6 ले सकते हैं, 8 मिश्रा का, 6 कुमार का, 14। सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है वहाँ पे भी। ठीक है, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं आ रही, तो हम 8 भी यहाँ से रिमूव कर देते हैं, 6 यहाँ से रिमूव कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए कुमार का ओनली 5 लेफ्ट बचा हमारा यहाँ, तो वो यहाँ आ जाएगा। अब 9 + 5 14 हो जाएगा, और हमारा 7 इंटू 3 हमें 21 चाहिए, तो 7 यहाँ आएगा। एक और जो बचा 7 वो यहाँ आ जाएगा, तो ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब हमारे पास बचा 7 और 9। ठीक है, अब आपको पता चलेगा कि हमारे पास ये इंफॉर्मेशन क्यों दी थी। हमें गिवन था नन ऑफ द 10 कैंडिडेट रिसीव अ फाइनल स्कोर ग्रेटर देन 8। ठीक है, अगर हम यहाँ पर 9 ले आएंगे तो हमारा ये स्कोर ग्रेटर देन 8 हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हमारे पास ये कंडीशन गिवन थी, तो हमारे यहाँ पे क्या आएगा, 7 आएगा हमारे यहाँ पे, और यहाँ पे हमारा 9 हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चंस पर। व्हाट इज द रेटिंग गिवन बाय उदय टू एल। ठीक है, उदय की बात हो रही है, टू आई, सॉरी आई, उदय की बात हो रही है टू आई, तो हम देख सकते हैं 9। ठीक है, हाउ मैनी कैंडिडेट्स रिसीव्ड द सेम रेटिंग फ्रॉम एट लीस्ट 2 ऑफ द 3 गिवन पैनल। ठीक है, नाउ ए का हम देखिए सभी डिफरेंट रेटिंग है, बी का सभी डिफरेंट रेटिंग है, सी की 2 6 एंड 6 सेम है, तो ये हमारे पॉसिबल है। डी का पॉसिबल है 8 एंड 8 सेम है, ई का पॉसिबल है 3 एंड 3 सेम है, एफ का पॉसिबल नहीं है, जी का पॉसिबल नहीं है, एच का पॉसिबल नहीं है, आई का पॉसिबल नहीं है, और जे का पॉसिबल नहीं, तो हम कह सकते हैं 3। ठीक है, क्योंकि हमसे पूछा था हाउ मैनी कैंडिडेट्स रिसीव्ड द सेम रेटिंग फ्रॉम एटलीस्ट 2। ठीक है, एक बार और चेक कर लेते हैं, 6 4 2 ये सेम नहीं है, वो भी सेम नहीं है, सी का हमारा सेम है,
टी का सेम है और ई का सेम है, यहाँ भी सेम नहीं है, यहाँ भी सेम, यहाँ कहीं सेम नहीं है, ठीक है। 3 हाउ मैनी कैंडिडेट्स वॉज द रेटिंग गिविंग बाय एनी ऑफ द पैनल मेंबर नॉट ग्रेटर देन 7, नॉट ग्रेटर देन 7, ठीक है। नॉट ग्रेटर देन 7 तो हमारा ए है, हमारा बी है, सी नहीं है हमारा, डी नहीं है हमारा, ई है हमारा, एफ नहीं है हमारा, जी है हमारा, एच नहीं है हमारा, आई भी नहीं है हमारा, और जे होगा, ठीक है। नॉट ग्रेटर देन 7, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 8 आ गया, यहाँ पर 8 आ गया, यहाँ पर 9 आ गया, यहाँ पर 9 आ गया, यहाँ पर 9, तो हम कह सकते हैं हमारा आंसर हुआ 5। What is the highest final score received by the candidate? तो ऑब्वियस है कि हाईएस्ट फाइनल स्कोर कितना होगा, ये होगा 8 + 8 16 और +7 होगा हमारा 23 डिवाइडेड बाय 3 इज द हमारा फाइनल स्कोर, ठीक है। तो हमारा आंसर हुआ 23 डिवाइडेड बाय 3, इससे ज़्यादा फाइनल स्कोर और नहीं आ सकता, ठीक है। ये समथिंग अराउंड अराउंड अप्रोक्स अराउंड 8 के करीब ही होगा, 7 पॉइंट समथिंग, है ना। तो उससे ज़्यादा तो हम देख सकते हो और कहीं पॉसिबल नहीं है, सिर्फ एक ही यहाँ पे चेक कर लीजिए 9 7 16 पर 19 19 डिवाइड बाय 3 6 पॉइंट समथिंग आएगा, तो ये भी हमारा नहीं है, ठीक है। तो हमारा फाइनल स्कोर है 23/3। सो गाइज यहाँ पे हमारे सेट सॉल्व हो गया, काफ़ी अच्छा सेट था। अगर आपको आइडिया नहीं है कैसे सॉल्व करें तो आप काफ़ी फंस सकते हैं इस टाइप के सेट में, पर एक बार आप अप्रोच देखिए कैसे हम इस सेट को सॉल्व कर सकते हैं, फिर इस टाइप के सेट आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। थैंक यू गाइज एंड हैप्पी लर्निंग।